हाय। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले जो हर नए बिजनेस की बढ़ती ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यस, डिजिटल मार्केटिंग। जैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग का नाम तो सुना होगा, लेकिन एक्चुअल में आपको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, इसमें कैसे आप सीख सकते हैं और इसमें कितनी इनकम आप पा सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले डिजिटल मार्केटिंग, और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है, तो अपना कीमती वक्त में से थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले अब हम समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑनलाइन और डिजिटल प्रोडक्ट के द्वारा किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है। जैसे मान लो पुराने टाइम में जो एड होती थी वो टीवी, न्यूज या फिर अखबारों के द्वारा की जाती थी, लेकिन अब जैसे जैसे डिजिटल मार्केटिंग का दौर आता गया, ये सारी चीजें डिजिटल होते गई और जितनी भी मार्केटिंग प्रमोशन है वो अब एक तो फेसबुक, गूगल और यूट्यूब के द्वारा होने लगी है। तो इसको कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग यानी पूरा फुल ऑनलाइन हो जाना। सब जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कोई एक छोटी चीज तो है नहीं। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी अलग अलग वेराइटी आती है, अलग अलग कोर्सेस आते हैं और अलग अलग उसके वेराइटीज बनी होती है। जैसे एसईओ, ग्राफिक डिजाइन, वेबसाइट डिजाइन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक एंड गूगल एड्स, कंटेंट मार्केटिंग एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारी चीजें इसमें होती है। तो हम वन बाय वन एक एक स्टेप को समझते, एक एक वेराइटी को समझते, अलग अलग सर्विसेज को हम समझते, ताकि आप कहाँ से स्टार्ट करो ये आपको पता चले। तो सबसे पहले हम समझते एसईओ। एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ एक ऐसा प्रोसेस है जो अपनी वेबसाइट को गूगल के टॉप रैंक पर लाने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी सर्च करते होगे कि बेस्ट पिज्जा शॉप इन दिल्ली, तो जो भी आपको फर्स्ट में टॉप में गूगल के टॉप में जो आपको दिखाई देती है वेबसाइट, इसका मतलब है कि उसमें एसईओ किया गया है। और एसईओ का मतलब ही होता है कि किसी भी वेबसाइट को, प्रोडक्ट को टॉप पर दिखाना। तो अब दूसरा हम देखेंगे कि कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है? जैसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर अपने कंटेंट लिख के अपने यूट्यूब पर और ब्लॉग्स पर अपलोड करते हैं। जैसे आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखा होगा, बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़े होंगे जिसमें बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ रहता। तो ये कंटेंट कौन लिखता है? तो ये कंटेंट लिखता है कंटेंट क्रिएटर। तो जो कंटेंट क्रिएटर होता है उसकी हम करते हैं मार्केटिंग, तो इसको बोलते हैं कंटेंट मार्केटिंग। जैसे आप कुछ सर्च कर रहे हो यूट्यूब पर डिजिटल मार्केटिंग, और आपको बाय चांस मेरा वीडियो मिला, और मेरा वीडियो आपको किस जरिए मिला? वो मिला एसईओ के थ्रू। लेकिन जो आप मेरा वीडियो देख रहे हो वो मैंने उसको बनाया, कंटेंट क्रिएट किया हुआ है। तो जो मैंने कंटेंट क्रिएट किया है वही आप देख रहे हो, तो इसको बोलते हैं कंटेंट क्रिएट करना, और ये होता है कंटेंट मार्केटिंग। नेक्स्ट आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, SMM। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है? जैसे आपने बहुत सारे चैनल पे देखा होगा, जैसे लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ऐसे बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म आपने देखा होगा जिसके ऊपर सोशल मीडिया मार्केटिंग की जाती है। इट मीन्स आपने बहुत सारे ब्रांड देखा होगा जिनके अलग अलग प्रकार के डिजाइन हमको इंस्टाग्राम पर दिखाई देते हैं, उनके अलग अलग पोस्टें हमको इंस्टाग्राम पे दिखाई देती है, और बहुत सारी वो पोस्टें बनाते हैं, रील्स बनाते हैं। इसको बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करना। और सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियों के ब्रांड आज ब्रांडिंग कर रहे हैं, और इस तरीके से वो टॉप पर आ रहे हैं और हमको बार बार रियलाइज होता है। तो इसको बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगला होता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग क्या होता है? मींस जैसे आपने देखा होगा, जैसे लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट, आपको उसके ईमेल आते होंगे स्पॉन्सर लिखा हुआ करके। तो जैसे आपको उनके ईमेल आए, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं। ईमेल मार्केटिंग में हम बल्क में जैसे 1000, 10,000 लोगों को एक साथ ईमेल कर सकते हैं, इसको कहते हैं ईमेल मार्केटिंग। तो जैसे जैसे आप मेरे लेक्चर को अटेंड करते जाओगे, तो मैं आपको सारी चीज एवरीथिंग यूट्यूब पर सब कुछ सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप सारी चीजें कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ही सिंपल होता है। जैसे जस्ट लाइक अगर हम किसी और की कंपनी के प्रोडक्ट को अगर प्रमोट करते, तो हमको एक लिंक दिया जाता है, और उस लिंक को हमको शेयर करके लोगों से उस प्रोडक्ट को परचेस करवाना पड़ता है। अगर आपके माइंड में ऐसा आ रहा है कि अगर हम उस लिंक को अगर बना के अगर किसी और को रेफर करते और वो उस लिंक से अगर परचेस करता है तो उसको प्राइस ज्यादा मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उसको सेम प्राइस वही वेबसाइट पे जाके भी उतनी की मिलेगी, और आपके लिंक के माध्यम से अगर वो परचेस करता है तो भी उसको उतनी मिलेगी। बस इसमें फायदा ये रहता है कि आप जब उस लिंक को शेयर करते हो और जब सामने वाला उस लिंक से आपके प्रोडक्ट को या उस कंपनी के प्रोडक्ट को परचेस करता है, तो आपको उस कंपनी द्वारा कुछ कमीशन दिया जाता है, और जो आपको कमीशन मिलता है वो होता है एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। जैसे आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा
जब वो अपने YouTube वीडियो में बोलते हैं कि आप हमारे बायो में दिए गए लिंक को क्लिक करके यहाँ से अपना प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो, तो आप इसका मतलब है कि वो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। और आप जब उस प्रोडक्ट को परचेस करते हो उस लिंक के द्वारा, तो उनको उस प्रोडक्ट का जो भी कमीशन रहता है उन यूट्यूबर्स को मिल जाता है। चलो, अब आप यहाँ तक आ गए हो तो आपने ये तो सीख लिया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर अब डिजिटल मार्केटिंग कैसे सीखे। तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के जस्ट आपको 2 स्टेप तो पता ही होगा। सबसे पहला तरीका डिजिटल मार्केटिंग सीखने का, और जो सबसे फ्री तरीका है, वो होता है यूट्यूब के माध्यम से। आप यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो अपलोडेड है जिसको सीखकर आप डिजिटल मार्केटिंग को पूरा सीख सकते हो। और मेरे चैनल पे भी अभी डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज आने वाली है, तो यहाँ से अगर आप मेरे चैनल से अगर जुड़ जाते हो तो मेरे चैनल से आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी सीरीज आपको डिजिटल मार्केटिंग की मैं सिखाने वाला हूँ। तो अभी जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे से पूरी सीरीज के साथ जर्नी में बने रहे। और दूसरा तरीका आपको पता होगा, जो दूसरा तरीका है वो होता है पेड कोर्स के माध्यम से। आप कोई भी वेबसाइट पे जाके किसी की भी अगर आप परचेस करते हो, तो आपको पता है कि अगर आप परचेस करते हो तो जो कोर्स की जो लेंथ है वो जाती है 20,000, 50,000, 1 लाख तक। तो आपको एक कोर्स को परचेस करना होता है। तो इस कोर्स को अगर आप परचेस करते हो तो कोर्स को परचेस करने के बाद वहां से आप प्रॉपर तरीके से सीख सकते हो। लेकिन मैं अभी आपको गाइड नहीं करूंगा कि अभी स्टार्टिंग लेवल में आप जाओ परचेस करो, परचेस करने के बाद सीखो। मैं अभी आपको गाइड करूंगा कि आप मेरे चैनल से जुड़े रहो और मैं 1 बाय 1 आपको स्टेप बाय स्टेप सारी सीरीज आपको डिजिटल मार्केटिंग की लाते रहूंगा। और आप डिजिटल मार्केटिंग के सारे वीडियोस देखो और सभी तरीके से सारी चीजें सीखो, सारे उसके पैनल सीखो। आप एसईओ, वेबसाइट डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, लीड जनरेशन, सारी चीजें सीखो। और सीखने के बाद जब आप एडवांस लेवल पर जाओगे, जब आप कोई हाई प्रोफाइल कंपनी में जब काम करने के लिए जाओगे, तब आपको कुछ एडवांस सीखने को अगर लगेगा, तो फिर आप जो महंगे महंगे जो कोर्सेस है जो 50,000, 1 लाख तक जो आते, वो उसे आप परचेस कर सकते हो। लेकिन मैं अभी रिकमेंडेड नहीं करूंगा कि आप वो कोर्स अभी परचेस करो। मैं अभी रिकमेंडेड ये करूंगा कि आप अभी यूट्यूब के माध्यम से थोड़ा अपना बेस बनाओ, आप थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, जस्ट आपके नॉलेज के लिए सीख लो, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, इसको कैसे हम सीख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे अपनी एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कैसे खुद के लिए काम कर सकते हैं, कैसे खुद की ब्रांडिंग कर सकते हैं। अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है तो कैसे आप खुद के बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो कर सकते हैं। तो अभी आप जाइए मेरे चैनल पे, और चैनल की प्लेलिस्ट में अभी आपको बहुत ही जल्द बनने वाली है जिसमें पूरा फुल डिजिटल मार्केटिंग में आपको सिखाने वाला हूँ। अब हम जानने वाले कि डिजिटल मार्केटिंग में कितनी इनकम होती है। तो मुझे पता है कि आप सभी इस चीज का बहुत ही इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने पूरी वीडियो अगर देखी है तो मुझे पता है कि आप इस चीज को जानने के लिए बेहद उत्साहित है कि डिजिटल मार्केटिंग से आखिरकार कितनी इनकम जनरेट हो सकती है। तो अगर हम मान लेते हैं कि अगर आप अभी फ्रेशर है, आपने अभी अभी डिजिटल मार्केटिंग सीखा है और आप अभी एकदम फ्रेशर है, तो आपको ईयरली 2 से 3 लाख रुपीस, मतलब 2 से 3 लाख रुपए आप आराम से इसमें इनकम कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। लेकिन वही अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस है और आपको थोड़ा सा 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया डिजिटल मार्केटिंग का, कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग होता है, कैसे बिजनेस को ग्रो किया जाता है, तो आप साल के 5 से 6 लाख रुपए तक अर्न कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से। लेकिन वहीं पे अगर आपको 5 साल से ज्यादा का अगर डिजिटल मार्केटिंग में अनुभव है, डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपीरियंस हो गया आपको 5 साल से ज्यादा तक, तो आपकी जो इनकम है वो जा सकती है 10 से 20 लाख रुपए सालाना। तो आप एक साल में 10 से 20 लाख रुपए या उससे ज्यादा भी आप इनकम जनरेट कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से। आई नो कि अगर आप अभी तक इस वीडियो में टिके हो, इसका मतलब आपको डिजिटल मार्केटिंग पूरा सीखना है। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग पूरा सीखना चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि सारी वीडियो आपको 1 बाय 1 मिलते रहे। और अभी मेरी पूरी डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज स्टार्ट होने वाली है और आप हर वीडियो को ध्यान से देखना, हर वीडियो को सीखना। अगर कोई भी डाउट आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई दूंगा। और जैसा जैसा हमारी सीरीज चलते रहेगी, आप और हम कनेक्ट रहते रहेंगे और ये हमारी जर्नी चलती रहेगी। तो जाओ अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।